हेलो कोडर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे पाइथन सीरीज के चैप्टर 4 में, जिसमें हम देखेंगे डिक्शनरी एंड सेट्स। तो पहले मैं ओपन कर लेता हूँ वीएस कोड को, फिर देखते हैं हमारा पहला डिक्शनरी। तो डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ कीज एंड वैल्यूज पेयर्स। तो कीज एंड वैल्यूज होते क्या है? तो इसे थ्योरेटिकल बताऊंगा तो आपको कुछ समझ तो आने वाला है नहीं, तो सीधा प्रैक्टिकली करते हैं इसे। और मैं आपको बताता हूँ कि ये कीज एंड वैल्यूज क्या होते हैं। तो ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स, देन राइट की, की देन वैल्यू, फिर वन मोर नेम, सॉरी नेम प्रिंस, देन नेम के बाद एज भी रख लेते हैं, एज इज 18। फिर हम अगर प्रिंट कराते हैं अपने ए को, सेव करते हैं रन, तो यहाँ पर जो हमारा डिक्शनरी है वो प्रिंट हो गया है। की वैल्यू नेम प्रिंस एज 18। ओके, तो की और वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा नेम है वो क्या है? की, एंड प्रिंस है वैल्यू, एंड एज क्या है? की, एंड 18 क्या है? वैल्यू। तो यहाँ जो लेफ्ट साइड में रहेंगे वो हमारे कीज होंगे, एंड राइट साइड में हमारे वैल्यूज होंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज कि डिक्शनरी के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। यहाँ पर आपको डिक्शनरी तो दिख गया कि किस तरीके से डिक्शनरी हम लिखते हैं और किस तरीके से उसमें की एंड वैल्यूज ऐड करते हैं। तो अब देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज, जो कि आपको जरूर याद रखने पड़ते हैं जब आप ये कोई भी डिक्शनरी में काम करते हैं और उसे बनाते हैं। तो इट इज ऑर्डर्ड, इट इज इन ऑर्डर्ड वे। यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिखा है पर ये ऑर्डर्ड वे में होता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अभी इसे सेव करके जब रन किया तो यहाँ पर पहले हमने जो लिखा था की एंड वैल्यू वो पहले आया, देन नेम एंड प्रिंस लिखा था वो भी आया यहाँ पर, फिर एज एंड 18। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ थर्ड नंबर में एज और 18 लिखे हैं तो वो फर्स्ट में शो करेगा हमें की वैल्यू देगा, ऐसा नहीं है। जिस ऑर्डर में हमने यहाँ पर लिखा है उसी ऑर्डर में हमें जो डिक्शनरी है वो शो होगा, तो ये बोलते हैं ऑर्डर्ड वे में शो कर रहा है डिक्शनरी को। देन सेकंड, इट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, अपने डिक्शनरी में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ एज है, एज 18, इसे हम 19 कर सकते हैं, और भी चेंजेस हम इसमें कर सकते हैं। देन अपडेट भी कर सकते हैं, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे करेंगे। देन है इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग मैंने आपको अपने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में बताया था कैसे होता है। तो अगर आपने चैप्टर 2 चैप्टर 3 नहीं देखा है तो उसमें जाके देख लीजिए, कि अभी मैं इसे बता नहीं सकता वापस कि कैसे होता है। तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये डिक्शनरी क्या, और उसमें हमने टपल्स के बारे में बात किया था और स्ट्रिंग्स के बारे में बात किया था। तो वहां से आपको उस वीडियो को देखने के बाद आपको इंडेक्सिंग समझ आ जाएगा। तो इसमें हम इंडेक्सिंग भी होता है इसमें, इंडेक्सिंग डिक्शनरी में। एंड फोर्थ, कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट कीज, ये भी इम्पोर्टेंट। तो कैसे, यहाँ पर जैसे हमने एक और बना लिया 8, देन इसको कर दिया हमने 19। पहले यहाँ पर हाँ ये भी बता दूं कि जो कॉलम है, हर एक की वैल्यू के बाद कॉलम जरूरी है। देखिए यहाँ पर मैंने कॉलम नहीं डाला तो यहाँ पर रेड रेड शो कर रहा है, एरर शो कर रहा है, तो ये इसी के कारण है। यहाँ पर कॉलम डालना कंपल्सरी है। देन सेव करके रन करता हूँ। तो अगर पहले रन करने से पहले आप सोच रहे होंगे कि अब मैं रन करूंगा तो ये जो एज है 18 की जगह 19 शो करेगा। हाँ, यही शो करेगा। पर आप सोच कुछ और रहे थे, आप सोच रहे थे कि यहाँ एज 18 करके एक शो होगा और एज 19 करके एक शो होगा, बट नहीं, यहाँ पर एज 19 करके बस शो रहा है, हमें 18 हट गया।
तो इससे क्या समझ आ रहा है कि हम डुप्लीकेट की नहीं बना सकते। यहाँ पर हमने जो की है उसे डुप्लीकेट बनाया है एज एज, और अगर यहाँ पर मैं जो कैपिटल ए है उसे स्मॉल ए करके सेव करके रन करूं, तो अब मुझे शो होगा 18 एंड 19 करके अलग अलग एज। यहाँ पर हमने कैपिटल ए लिखा है, यहाँ पर स्मॉल ए लिखा है, तो ये जो हमारी की है वो थोड़ी चेंजेस आ गए उसमें, इसीलिए ये अब शो कर रहे हैं हमें। ओके, तो यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं चलेगा की। ओके, देन फिर हम देखते हैं हमारे डिक्शनरी मेथड्स। तो डिक्शनरी मेथड्स को हम फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट है ए डॉट आइटम्स, देन इसे सेव करते हैं फिर रन। तो इस फंक्शन का काम यह है कि हमारे डिक्शनरी के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उन्हें शो करना। यहाँ पर डिक्शनरी अंडरस्कोर आइटम्स करके हमें शो कर रहे हैं हर वैल्यूज की एंड वैल्यू। ओके, तो ये है इस फंक्शन का काम। देन सेकंड फंक्शन है हमारा कीज। फिर हम इसे सेव करके रन करते हैं। तो अब जो हमें है सिर्फ कीज शो होंगे, ओनली कीज, नॉट वैल्यूज। तो यहाँ पे की, नेम, एज, मैं यहाँ एज को हटा देता हूँ यहाँ से। हाँ, ओके, तो यहाँ पर हम ओनली कीज शो हो रहे हैं। देन है नेक्स्ट फंक्शन। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा अपडेट। अपडेट अपडेट करके यहाँ पर हम डालते हैं ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ एज। एज जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ एज, उसके बाद यहाँ कर देता हूँ 19। तो जो हमारा एज है अब अपडेट होकर 19 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि हम चेंजेस कर सकते हैं, ये एक म्यूटेबल है। डिक्शनरी क्या है? म्यूटेबल। तो ए डॉट अपडेट से हम अपडेट कर सकते हैं हमारे एज को। अब एज जो हमारा हो जाएगा 90। सॉरी सॉरी, मैंने इसे प्रिंट नहीं कराया, तो प्रिंट भी कराना पड़ेगा। प्रिंट ए, मैं सेव करके था। तो अब हमें जो शो होगा एज 90। ओके, तो अपडेट मेथड या फंक्शन भी हो सकते हैं, मेथड भी हो सकते हैं। मेथड से हमें अपडेट कर सकते हैं अपने डिक्शनरी को। ओके, देन है गेट। प्रिंट करता हूँ ए डॉट गेट, गेट करके यहाँ पर लिख देंगे हम नेम। नेम, ओके। तो अब हमें जो नेम है की है, तो हमें अब उसकी वैल्यू शो होगी। तो नेम का क्या वैल्यू है? प्रिंस। यहाँ पर हमें प्रिंस होगा। ओके, गेट मेथड से हम किसी भी की का वैल्यूज देख सकते हैं। ओके, फिर हो गया यहाँ पर कंप्लीट हमारा डिक्शनरी। मैंने आपको बेसिक लेवल तक आपको समझा ही दिया डिक्शनरी क्या होते हैं, इसके रूल्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज एंड इसके मेथड्स और फंक्शन। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा सेट। सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इसे मैथमेटिक्स में आप अगर पढ़े होंगे तो सेट्स के बारे में आपको नॉलेज होगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको सेट्स एकदम बेसिक सिखा दूंगा कि सेट क्या होते हैं उससे। तो सेट सेट इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटिव एलिमेंट्स। यहाँ पर ये क्यों मेंशन किया गया है हमें नॉन रिपीटिव, क्योंकि इसमें एक भी वर्ड्स हम रिपीट नहीं कर सकते। तो पहले हम एस इक्वल टू सेट, देन ब्रैकेट। ये क्या है हमारा एम्प्टी सेट। अभी हम जब प्रिंट करते हैं अगर एस को सेव करके रहा हूं, तो क्या शो होगा हमें? एक सेट। ओके, एक सेट शो हो रहा है हमें यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँ एलिमेंट्स, सेट के अंदर ऐड करना चाहूँ एलिमेंट्स, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? एस डॉट एड 3, फिर सेव करके रन।
तो यहाँ पर हमें सेट के अंदर क्या दिख रहा है 3, और मैं और एलिमेंट्स ऐड करना चाहता हूँ, जैसे एज डॉट एड 4 5 4 3 डबल रिपीट नहीं कर सकते हम, 4 5 8 9, देन सेव करके रन। ओह सॉरी, हम ऐड में सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब एज डॉट हम ऐड करेंगे तो सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, एज डॉट ऐड 4। तो अब हमें मिलेंगे 3 और 4 सेट के अंदर। ओके, दो एलिमेंट्स हमने ऐड कर दिए। तो ये है वन वे जिससे हम सेट बना सकते हैं। देन सेकेंड वे से हम हटाते हैं, एस इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के हम अंदर हम लिखेंगे 2 4 2 4 5 सॉरी 5, देन 7 7 के बाद 10 10 के बाद 12। फिर हम प्रिंट कराते हैं एस को, सेव करके रन। तो हमें जो हमारा सेट है वो यहाँ पर दिख रहा है 2 4 5 7 10 12। तो अगर मैंने आपको बोला था ना कि इसमें डुप्लीकेट नहीं चलेगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक और 7 लिखता हूँ, एक और, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 7, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर 3 7 प्रिंट होंगे, जैसे 2 4 5 7 7 देन 10 देन 12 प्रिंट होंगे। बट नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही 7 प्रिंट होगा इसमें। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिर्फ एक ही 7 है, पर यहाँ पर तो हमने 3 7 लिखा था। तो यही है कि हम रिपीट नहीं कर सकते किसी भी एलिमेंट को सेट के अंदर। ओके, देन है हमारे सेट के प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। तो सेट आर अनऑर्डर, सेट क्या है, एक अनऑर्डर वे में, कभी भी किसी भी ऑर्डर में वो हमें शो कर सकता है। ओके, तो ये हो गया अनऑर्डर। देन है सेट्स आर अनइंडेक्स, इस सेट के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती। जैसे हमने पहले देखा था कि जो 2 है वो 0 होगा, 4 1 होगा, 5 2 होगा इंडेक्सिंग में, बट यहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं होता सेट के अंदर। देन है देयर इज नो वे टू चेंज आइटम्स इन सेट, सेट्स क्या है अनम्यूटेबल, जैसे डिक्शनरी म्यूटेबल था, ये अनम्यूटेबल है, हम इसके अंदर अपडेट नहीं कर सकते। सेट अगर एक बार बन गया तो बन गया, उसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, देन है सेट्स कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके अंदर जैसे पर 777 है, डुप्लीकेट है ये 7 का 2 और, तो नहीं ये शो नहीं होगा, डुप्लीकेट नहीं चलेगा। ओके, देन ऑपरेशंस ऑन सेट्स मींस मेथड्स या फिर फंक्शन भी बोल सकते हैं इसे। तो जैसे अगर मुझे जानना है इसका लेंथ एस, अपना सेट का लेंथ कितना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे len देन पोस्ट ब्रैकेट अपना, ब्रैकेट के अंदर जो एस वो आ जाएगा एस, देन सेव करके प्रिंट। तो लेंथ कितना है हमारी सेट की 6। ओके, तो ये है हमारा लेंथ शो करने का फंक्शन। देन सेकंड फंक्शन है हमारा, सेकंड फंक्शन एस डॉट रिमूव, एस डॉट रिमूव करते हैं हम, जैसे यहाँ पर हमारा 10 को देन सेव करके रन करते हैं, तो जो 10 है वो रिमूव हो जाएगा सेट से। और सॉरी, यहाँ पर हमें प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट एस, देन सेव करके अब रन करेंगे, तो जो 10 है वो क्या रिमूव हो गया सेट से। तो ये है रिमूव फंक्शन का काम। ओके, देन है नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा पॉप डॉट पॉप, इसे फिर सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पर जो 2 है, जो हमारा सबसे यहाँ पर मतलब ये क्या करेगा पॉप, जो भी हमारे सेट के अंदर सबसे लोएस्ट नंबर रहेगा या फिर जो भी वैल्यू रहेगा उसे ये डिलीट कर देगा। देन अगर मैं प्रिंट कराता हूँ एस को,
सेव करके रन। तो यहाँ पर जो 2 है, 2 वो सेट से हट गया क्योंकि ये सबसे लोएस्ट नंबर है। तो पॉप फंक्शन क्या है, जो भी लोएस्ट नंबर रहता है हमारे सेट के अंदर उसे रिमूव कर लेता है, उसके बाद हमें सेट रिटर्न करता है। देन है एस डॉट क्लियर। तो जैसे हम यहाँ पर करते हैं क्लियर, तो जो हमारा सेट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारा सेट जो है क्लियर हो गया ना, मतलब उसके अंदर नन एलिमेंट्स हैं। अब पूरी तरीके से हमारा जो सेट है वो क्लियर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट फंक्शन है हमारा यूनियन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो अगर मैं ये सब बताऊं तो ये थोड़ा एडवांस रहेगा आप सभी के लिए। अभी तक आपने मतलब बेसिक लेवल में तो सेट्स और डिक्शनरी को समझ ही लिया है। अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो आप जाके चैट जीपीटी या फिर जेमिनी में सर्च कर सकते हैं, इसके फंक्शन के बारे में, इनके रूल्स के बारे में और प्रॉपर्टीज के बारे में। वो आपको और नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिक लेवल में अगर आपको जानना हो तो इस वीडियो में मैंने आपको सब इंफॉर्मेशन दे दिया है, जो कि आपके पाइथन जर्नी में एक वैल्यू ऐड करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर एंड हमारा पाइथन सीरीज को आगे फॉलो करते रहिए। इसके लिए हमें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हमारे सीरीज को अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप जल्द से जल्द एक अच्छे कॉलर जरूर बन जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।